तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 12 धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। चैप्टर नंबर 11 में अपन ने देखा विद्युत धारा है वो किस तरीके से प्रवाहित होती है। उसके साथ ही उसके उसके ऊष्मीय प्रभाव और तापीय प्रभाव के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो इस अध्याय को आप आराम से और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस चैनल पे आप नए हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं अपन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है वो क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी कारण चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। कोई चालक तार है और अगर उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही जो सुई है, चुंबकीय सुई है, उसमें विक्षेप आता है, विक्षेप हो जाता है। जैसे अपने पास ये विक्षेपित कोई सुई है, इसके पास अपन किसी चुंबक को लेके जाते हैं तो इस चुंबक को इसके पास लेके जाते हैं तो इसमें विक्षेप आता है, थोड़ा सा विक्षेप आता है। ये इसकी चुंबक की तरफ है वो झुक जाती है, जिसे अपन चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो कहते हैं। आगे है चुंबक क्या है। चुंबक के बारे में देखें तो चुंबक क्या है। एक तो प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक जो चुंबक है वो लोहे के ऑक्साइड होते हैं, लोहे के ऑक्साइड बने होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं Fe। प्राकृतिक जो चुंबक होता है लोहे के ऑक्साइड उसके होते हैं और इसको अपन बोलते हैं Fe3O4। जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट इसको अपन बोलते हैं। ये मैग्नेटाइट है और इसको मैग्नेटाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मैग्नीशियस स्थान से खोजा गया और मैग्नीशियस स्थान से खोजा गया, इसीलिए इसे मैग्नेट कहते हैं या चुंबक कहते हैं। मैग्नेट को ही चुंबक कहते हैं अपन। और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, जो मानव के द्वारा निर्मित होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक वो कहते हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। जब आप किसी भी चुंबक को, जैसे अपने पास इससे अपन ने किसी छड़ चुंबक को लटका दिया, इस छड़ चुंबक को यहाँ अपन लटकाते हैं तो ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह हमेशा क्या करेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में है ये क्या करेगी, ठहरेगी, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर। चुंबक के समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव, ये गलत लिखा है, असमान जो ध्रुव है वो हमेशा क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। जो चुंबक होता है उसके समान ध्रुव तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान ध्रुव है वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। जैसे अपने पास ये एक चुंबक छड़ का टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, इसका ये सिरा N, ये सिरा S, और ये सिरा N और ये S हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा टुकड़ा लेते हैं जिसमें ये सिरा S बना देते हैं, इसको N, और इसको S बना दो, इसको N बना दो। तीसरा भाग है उसमें क्या करते हैं, इसको S और ये N, और इधर भी S, N और S टुकड़े हैं उसके, ये S है और ये N है,
ये एन है, ये एस है। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े क्या विपरीत हैं, विपरीत ध्रुव हैं दोनों के, और विपरीत ध्रुव जिनके होते हैं वो क्या करेंगे, आकर्षण का कार्य करेंगे। इनमें आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और जिसके ध्रुव समान है उनमें आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जिसके ध्रुव क्या है, समान है, उसमें आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण है वो होगा। तो आगे है, चुंबक के असमान ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, और समान ध्रुव है वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का कार्य, प्रतिकर्षण है वो करते हैं। आगे है दिक् सुई या चुंबकीय सुई। दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई है वो क्या होती है, किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। कोई क्षण चुंबक है, उसके निकट लाने पर दिक् सूचक होती है, दिक् सूचक एक सुई होती है जो दिशा का ज्ञान करवाती है हमें। दिक् सूचक सुई है, उसकी उसमें विक्षेप होता है। दिक् सूचक सुई भी एक छोटा जड़ चुंबक ही होती है। दिक् सूचक सुई होती है वो एक चुंबक ही होती है, पर वो क्या होती है, छोटा चुंबक होती है। दिक् सूचक सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। दिक् सूचक सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करेगी। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहलाता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा वो उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहलाता है, जबकि जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाला है वो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणोमुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के नाम से उसको जानते हैं। जो सिरा उत्तर में होगा वो उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण में होगा वो दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, इससे भी अपने प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। चुंबक का जो प्रभाव महसूस कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक, कोई जो चुंबक है और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा वह किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसको, उस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं राशि। जिसके परिणाम और दिशा दोनों होती है वो क्या कहलाती है, सदिश राशि वो कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमेशा किससे होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। एन से एस की ओर, एन से एस की ओर है वो उसकी दिशा वो होती है। आगे है क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, इसे क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए और कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर तो होती है एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, और चुंबक के भीतर होती है ये एन एस से एन की ओर। चुंबक के भीतर है वो क्या होगी, एन से एस से एन की तरफ ये होगी। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखाएं होती क्या है। ये देखो एक चुंबक है, छड़ चुंबक है, ये अपने पास एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक का ये एन सिरा और ये एस सिरा। अब देखो इसके पास ये
छोटी छोटी रेखाएं अपने को क्या कर रही है, दिखाई दे रही हैं, और इसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये क्या कर रही है, लोहे का जो चूर्ण है उसको ऊपर अपने चुंबक, कोई चुंबक रखा और उससे देखा, तो ये क्या है, इसमें छोटी छोटी है रेखाएं अपने को निकलती हुई दिखाई देती है, जिसको अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इनको लिखेंगे, दर्शाएंगे कैसे? देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर एन से एस की तरफ होगी। तो देखो, एन से निकल रही है, एस की तरफ आ रही है, ये एन से निकल रही है, एस की तरफ आ रही है, ये एन से निकल रही है, एस की तरफ है वो आ रही है। ये भी देखो, बाहर एन से निकल के एस की तरफ आ रही है, इस तरीके से। और भीतर देखो, भीतर जो रेखा है वो एस से एन की तरफ होगी, ये जा रही है, ये जा रही है, और ये निकल रही है। तो बाहर की तरफ भी, बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो होती है एन से एस की ओर, और भीतर की तरफ है ये होती है, तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो होती है एन से एस की तरफ, और भीतर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो होती है एस से एन की ओर होती है। देखो, अपन बनाते हैं एक रफ डायग्राम बनाते हैं। कैसे? ये लिया अपने, कोई चुंबक ले लिया से, इस चुंबक में अपन ने ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ तो होती है एन से एस की तरफ, तो ये बाहर की तरफ बना देंगे अपन एन से एस की ओर, ये दूसरी बना देंगे, ये तीसरी, ऐसे ये नीचे की तरफ बना लेंगे। बाहर की ओर है तो ये दिशा होगी एन से एस की ओर। अब बनाते हैं भीतर की ओर, भीतर है तो देखो एस से एन की ओर, तो ये आ रही है, कोई भीतर आ रही है, ये लो, ये अंदर की तरफ जा रही है, ये यहाँ बाहर निकल रही है। तो ये देखो, कहाँ से, एस से तो आई और एन की तरफ है वो निकल गई। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो बाहर की तरफ होगी एन से एस, और भीतर की तरफ होगी एस से एन। क्षेत्र रेखाएं हो गई। अब जो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं जो पास पास होगी तो चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होगा, और यह अगर दूर दूर है तो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या होगा, इसका कम होगा। ये है एस से लेकर के एन की तरफ है वो, उसके विक्षेपित सुई का मान दर्शाते अपने इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा, इसी का नाम चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसी का नाम चुंबकीय बल रेखा है, के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये अपने कोई छड़ चुंबक लिया एन और एस, यहाँ से अपने एक बल रेखा खींची, अभी इसको स्पर्श करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए ये रेखा जा रही है, तो ये क्या कर रही है, इसकी दिशा को व्यक्त करते हैं। अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र में होती है, एक वक्र बनाती है जो बंद तरीके का हो, जैसे ऐसे ये बना दिया पढ़ने पर अपन ने देखा, ये वक्र बना हुआ है, ये एक बंद प्रकार का वक्र है, ये बंद वक्र बना हुआ है अपने पास, ये बंद, ये सही। तो इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र का निर्माण करती है। दूसरी बात है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये चलो अपन ने बना लिया, यहाँ से ये जा रही है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखा फिर ये जा रही है, ऐसे नहीं काटती। ये जो कटने वाला बिंदु है ये आपस में काटती नहीं है, क्योंकि इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कौन सी होगी इसका पता नहीं चलता। जहाँ चुंबकीय रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। जहाँ ये रेखाएं पास पास होगी उससे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, और जहाँ रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे का भाग अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस भाग को आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।